हेलो जी, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो क्या आपके पौधों की भी पत्तियाँ पीली हो रही हैं? पौधे बिना किसी वजह के मुरझा रहे हैं या फिर नई ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गई है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा आपके पौधों के साथ क्यों हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर विद वंदना पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि ये सभी लक्षण आपके पौधे में क्यों आ रहे हैं, क्यों पत्तियां पीली हो रही हैं, क्यों मुरझा रहे हैं और क्यों उनकी नई ग्रोथ रुक गई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने गार्डनिंग मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से किसी पौधे को बचाया जा सके। तो अगर आपके पौधे में भी यही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे मुरझा रहे हैं और नई ग्रोथ रुक गई है, तो ये समस्या खाद की नहीं बल्कि गलत तरीके से पानी देने की वजह से भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग के कई लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए लोग अक्सर गलत इलाज कर देते हैं पौधे का और पौधा और ख़राब हो जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी कि इन दोनों में अंतर कैसे पहचानें और सही समय पर सही मात्रा में पानी कैसे दें। तो सबसे पहले समझते हैं कि पौधों को पानी की ज़रूरत क्यों होती है। तो पानी पौधों के लिए सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं करता है, यह जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है और पत्तियों को हरा भरा और ताज़ा रखता है और नई ग्रोथ और फूल लाने में सहायता करता है। और अगर गर्मियों में गमले की मिट्टी गर्म हो गई है तो पौधे को ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन जितना नुकसान पानी की कमी से होता है उतना ही नुकसान ज़्यादा पानी देने से भी हो सकता है। अब समझते हैं ओवर वाटरिंग क्या है। जब हम मिट्टी में बिना सूखे बार बार पानी देते रहते हैं कि मिट्टी गमले की सूखती नहीं है, हम और पानी डाल देते हैं तो मिट्टी में हवा की जगह पानी भर जाता है और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो जड़ें सड़ने लगती हैं और यहीं से पौधे की असली समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें पौधा क्या संकेत देता है? पौधा पत्तियों को पीली करने लगता है और पत्तियां नरम होकर गिरने लगती हैं, मिट्टी हमेशा गीली रहती है, गमले से बदबू आने लगती है और फंगस या फिर सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है गमले के ऊपर और पौधे की नई ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो अगर आप रोज़ पानी देते हैं और आपके पौधे में भी ये लक्षण है तो सबसे पहले पानी देना बंद कर दीजिए। मिट्टी उसके बाद क्या करना है, आपने मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है। 1 से 1.5 इंच तक गमले में मिट्टी की गुड़ाई करनी है और गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहां हवा लगती हो और 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। अगर मिट्टी से बदबू आ रही है तो मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। सड़ी हुई मिट्टी निकालकर आप नई स्वस्थ और पोषक से भरी हुई मिट्टी आप गमले में डाल सकते हैं। तो ये थे ओवर वाटरिंग के लक्षण और पौधे में उपचार आप कैसे कर सकते हैं। और अब आइए जानते हैं कि अंडर वाटरिंग क्या है। अंडर वाटरिंग में जब हम पौधे को लंबे समय तक पानी नहीं दे पाते हैं तब वह अपनी पत्तियों में जमा नमी खोने लगता है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पीली पड़ने लगती हैं, किनारे सूखने लगते हैं और मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। तो गमला बहुत हल्का महसूस होने लगता है। जैसे हम पानी देते हैं तो पौधा कुछ घंटों बाद फिर से हरा भरा दिखने लगता है। तो ये अंडर वाटरिंग के संकेत हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है और गमला बिल्कुल हल्का हो गया है तो आपने एक बार में आप अच्छी तरह से पानी उसमें देना है ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। और बार बार पानी देने की बजाय अच्छा रहता है अगर आप गहराई तक पानी एक बार में ही गहराई तक पानी दें तो आपके
गमले के लिए, आपके पौधे के लिए बेहतर हो सकता है। और सबसे आसान तरीका तो है कि आप अपने हाथों से मिट्टी को चेक कीजिए, या फिर किसी लकड़ी की सहायता, या फिर थोड़ी सी मिट्टी की खुदाई करके देख लीजिए कि मिट्टी में नमी है या फिर मिट्टी सूख चुकी है। अगर 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी सूख चुकी है तो आपने पानी देना है, और अगर मिट्टी ठंडी लग रही है या फिर नमी में है तो आपने पानी नहीं देना है। तो दूसरा तरीका है पॉट वेटिंग टेस्ट। आप पॉट को उठाकर देख सकते हैं अगर खुदाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कई गमलों में पौधे जो हैं वो बिल्कुल भरे हुए होते हैं, तो उनमें गुड़ाई करने का जगह नहीं होती है, तो आप ऐसे में पॉट को उठाकर देख सकते हैं। अगर पॉट एकदम से हल्का महसूस हो रहा है तो पानी देने की ज़रूरत है, और अगर पॉट थोड़ा भारी है तो पानी मत दीजिए। तो ये 2 तरीके से आप अपने पॉट को और मिट्टी की जांच कर सकते हैं कि पानी देने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। और बारिश का मौसम जैसे कि अभी चल रहा है, मानसून सीजन चल रहा है, तो यह वही समय है जब सबसे ज़्यादा गलती हम कर बैठते हैं। बारिश में पौधों को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें, पानी जमा ना होने दें, और ड्रेनेज होल ज़रूर से चेक करें। और अब सबसे ज़रूरी सलाह, कभी भी रोज़ पानी देने की आदत मत बनाइए। हर पौधे की ज़रूरत अलग होती है। मिट्टी देखकर उसकी जांच करके फिर पानी दें। तारीख देखकर पानी नहीं देनी है। यही एक आदत आपके पौधों को स्वस्थ, हरा भरा और फूलों से भरा रख सकती है। और आइए अब कुछ पौधों के नाम जान लेते हैं कि जिन पौधों में पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए और किन पौधों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पहले जानते हैं कि किन पौधों को ज़्यादा पानी पसंद है। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, करी पत्ते का पौधा हो गया, जो हम आम पर्सनली अपने घरों में लगा कर रखते हैं इन पौधों को। तो इन पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। मेरा मतलब है कि इनकी मिट्टी जो होती है वो हमेशा नमी में रहनी चाहिए, तभी आपके पौधे स्वस्थ और हरे भरे और बुशी बने रहेंगे, और फ्लावरिंग भी होगी। और ये देखिए हमारी छत पर पौधे कितने ज़रूरी होते हैं। पौधों के साथ साथ पानी भी रखिए, और अन्न भी रखिए, इनके खाने के लिए दाना भी रखिए। ये पक्षी हैं जो आते हैं छत पर, पानी भी पीते हैं, छाया में बैठते हैं, और अच्छा भी लगता है। और अब जानते हैं कि किन पौधों को पानी कम चाहिए होता है। स्नेक प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट और अन्य सैकुलेंट प्लांट जो होते हैं, इनको पानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने लगे, मतलब सूख ही जाए, तभी उसके बाद ही आपने इनमें पानी देना है। और इन सब बातों का ध्यान रख के आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, सुंदर स्वस्थ रख सकते हैं, और लंबे टाइम तक पौधे आपके पास बने रह सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।